साथियों नमस्कार। ज्ञान जी इस चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है, वंदन है। साथियों आज हम लोग संधि प्रकरण पर चर्चा करेंगे। संधि प्रकरण में हम लोगों ने दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ ली थी। आज हम लोग ऋति सवर्ण ऋर्वा और ऋति सवर्ण ऋर्पा पर चर्चा करेंगे। उसके बाद ऋतिका होगा। ये दो सूत्र जो थे वो छूट गए थे, उस पर चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं। 2 नंबर का सूत्र है ऋति सवर्णे ऋर्वा तथा लृति सवर्णे लिर्वा। ये कैसा सूत्र है? वार्तिक। ये कैसा सूत्र है? वार्तिक। इसकी हिंदी कहाँ लिखी है? ये लिखी हुई है। कह रहा है कि यदि ऋर या लिर के बाद हिरस्व ऋर या लिर आए तो दोनों के स्थान पर हिरस्व ऋर या लिर स्वेच्छा से करते हैं। कैसे करते हैं? स्वेच्छा से करते हैं। इसमें जो है ये लिखे हुए जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, इसको जरा सही करके देखेंगे तो देखते हैं कि होत्री धन ऋरकारा, होत्री धन ऋरकारा। तो करना है होत्री स्वेच्छा से कर देते हैं। ऋर के बाद में क्या आ रही भैया? ऋर। और आगे क्या आ रहा है? ऋर। और आगे क्या आ रहा है? ऋकारा। तो क्या कह रहा है जी कि ऋति सवर्णे ऋर्वा ऋति सवर्णे लिर्वा। अगर कह रहा है कि हिरस्व ऋर या लिर के बाद में ऋर या लिर आए तो दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या करते हैं? स्वेच्छा से क्या कर देते हैं? ऋर अथवा लिर। यही तो करते हैं, ये स्वेच्छा से कर देते हैं। तो हमारा शब्द बनेगा, इधर देखिए, ये तो तुकारा हो गया और इधर क्या हो गया? होत्री हो गया। ठीक है, क्या हो गया? होत्री हो गया। किताब बटन में ठीक है। तो देखो, ये देखिए क्या करेंगे अब? स्वेच्छा से करेंगे तो देखिए ये है और आगे क्या है? ऋर है। स्वेच्छा से हमने क्या कर दिया? हिरस्व। हिरस्व ऋर या लिर। तो चाहे ये वाला कर लीजिए और चाहे ये वाला कर लीजिए। और आगे क्या है? कारा। यहां तक समझ में आई भाई? ऋर या लिर के बाद में ऋर या ऋर आए तो दोनों के स्थान पर हिरस्व ऋर या लिर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाँ, लिर कर देते हैं। तो इन दोनों के स्थान पर ऋर हो या लिर, इन दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे? ऋर या ऋर। तो इसके स्थान पर हमने क्या उठा लिया? एक ऋर उठा लिया। क्या उठा लिया? अब इसको जोड़ देंगे और शब्द बना लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा? होत्री। क्या हो जाएगा? होत्री। और आगे क्या बन जाएगा? ये देखो ऋर है, ये किस में लग जाएगी? ये किस में लग जाएगी? जाके ऐसे लग गई और आगे क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? होत्रिकारा। ये हिरस्व है। ठीक है, कैसी है? हिरस्व है। अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन जे वाला है। कैसा है? ये जो उदाहरण है होत्रिकारा लिखा हुआ है वो किसका है? ऋति सवर्णे लिति सवर्णे लिर्वा। ठीक है, मात्रा तो लड़की भी ऐसे ही लगेगी और लड़की भी ऐसे ही लगेगी। बात समझ में आई? तो पहले वाला अगर ऑप्शन देख लीजिए अपनी किताबों में, ये वाला जो लिखा हुआ है वो पूछा जाएगा तो वो किसका है? तो वो इसका है। किसका है? ऋति सवर्णे। यहां तक क्लियर है? देखते जाओ भैया। ठीक है, तो होत्रिकारा ये उदाहरण किसका है? हाँ, ऋति सवर्णे ऋर्वा लृति सवर्णे लिर्वा। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखना है एक उदाहरण देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। क्या है? होत्री। और आगे क्या है? रेखा। यहां तक देखिए, होत्री में क्या निकला? क्या निकली? आगे क्या है? और आगे क्या है? कारा। अब देखना है ये ऋर क्या है? ऋर अक प्रत्याहार का वर्ण है। बोलो है? ये ऋर किस प्रत्याहार का वर्ण है?
अक प्रत्याहार का। और आगे जे किस प्रत्याहार का वर्ण है, समान का है, तो अका सवर्ण क्या हो जाएगा जी, अका सवर्ण जब दीर्घा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैसी ऋण हो जाएगी भैया, दीर्घ ऋण। कैसी हो जाएगी, एक ऐसी लगा दीजिए, एक ऐसी ऋण हो गई दीर्घ ऋण, और इधर जोड़ देंगे क्या, होत्र, और इधर क्या है, कारा, क्या है, कारा। समझ में आया, तो क्या बन जाएगा जी, होत्री, होत्री, और इधर ता है, ता में कैसी ऋण लग जाएगी, एक जो हो गई छोटी, और जो कैसी हो गई, तो जो कैसी हो गई, समझ में आया। ये किसका उदाहरण है, आकाश सवर्ण दीर्घ। टेंशन मत लो, इसको सब अलग अलग कर देंगे विस्तार में, अभी इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये किसका उदाहरण था, आकाश सवर्ण दीर्घ का। क्लियर हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अग्नोत्री हो गया, इसको मिटा दो फिर। अब आता देखिए, एक सूत्र है नीचे लिखा हुआ है कि होत्रधन ऋकारा, यह रूप जो है ऋतिका सूत्र से बनता है, और ऋतिका से बन के बाद में क्या बन जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, प्रकृति भाव। कौन सा हो जाता है, प्रकृति भाव। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन जो है, 3 नंबर लिखा हुआ देखो यहाँ पे है, और 3 ही नंबर यहाँ पे है। ये देखो 2 नंबर है, ये 2 नंबर जो है यहाँ से, सॉरी ये कहाँ का है, आकाश सवर्ण दीर्घा का, जे इसका है, और जे वाला जे किसका है, जे इसका है। ठीक है, देखेंगे ऋतिका सूत्र क्या कहता है, ऋतिका कहता है कि ऋतिका, इसको सूत्र को देख लीजिए, कह रहा है, इधर देखो ध्यान से, ऋतिका सूत्र कहता है कि इधर देखिए अक आया, इसको हमने यार संधि कर दी, अक क्या है कि अक के बाद में क्या आ रहा है, ऋति, क्या आ जाए, ऋति, क्या आ जाए, ऋति आ जाए, तो इसको तोड़ देंगे ऋण। ठीक है, ये ता है, ई का क्या हो गया, या, तो देखो ऋति हो गया, और इसमें क्या निकला, आ, अका हो गया। हमने अक को पहले ले लिया और ऋत को बाद में ले लिया। अब परिभाषा क्या कह रही है कि अक के बाद में ऋण आए, क्या है, अक के बाद में ऋण आए, तो अक क्या है, एक प्रत्याहार है, क्या है, प्रत्याहार। तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण है, 5 है, आ, ई, उ, ऋ, ऋ। देखिए भैया, तो इसमें कितने वर्ण है, आ, ई और उ, और क्या आता है आपका ऋ, और क्या आता है ऋ। हम इनको सबको छोड़ करके कौन सी हमें कम चलाना है, किससे, ऋ से। देखो ध्यान से, तो इसको ऐसे हटा देंगे, ठीक है, और ऋ को पकड़ लेंगे, ये क्या है, ऋ, क्या है, ऋ, यही तो है। अब शब्द लिखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, होत्री, होत्री, और आगे क्या है, ऋकारा, क्या है, ऋकारा। यहां तक समझ में आया। तो जो ऋ जो लिख ली है, यहां से जो ऋ लिख ली है, इसके आगे क्या आ रही है, ऋ। ये जो ऋ है वो क्या है, अक है, और ये जो ऋ है वो क्या है, ऋति है, बोलो है। तो अक के यानी कि अक के बाद क्या आ रही है, ऋ, क्या आ रही है, ऋ। तो अक के बाद जब ऋ आ रही है तो इसका क्या हो जाएगा, नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसे क्या कहते हैं, प्रकृति भाव, कि जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, प्रकृति भाव। तो देखेंगे भैया, इसके स्थान पे क्या रहेगा, इसके स्थान पे, इसके स्थान पर रहेगी ऋ। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो शब्द बन जाएगा हमारा का, होत्री, और इधर क्या आ जाएगी, ऋकारा, क्या हो जाएगा, होत्री ऋकारा। ठीक है, ये शब्द बना जाकर के हमारा क्या, होत्रिधन ऋकारा। ठीक है, तो आपने पढ़ा दीर्घ संधि, आपने पढ़ी ऋति सवर्ण ऋर्वा, ऋति सवर्ण ऋर्वा, ये क्या है, वार्तिक है। ऋतिका आपने पढ़ा, ठीक है। अब इसको जरा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, शब्द हमारा है, ये विच्छेद है, 1, 2,
ये क्या है, तीनों विच्छेद है। देखिए यहाँ पे हमने इसको ऐसे कर दिया स्वेच्छा से, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया, और यहाँ हमने जैसा था वैसा कर दिया, ठीक, क्लियर। ये जो काम हुआ है ह्रस्व, रीति सवर्णे निर्वा, रीति सवर्णे सवर्णे ऋर्वा तथा लृति सवर्णे, पूरा सूत्र समझ गए आप, ठीक है। इससे हो गया, इससे क्या हो गया जी, ह्रस्व हुआ, क्या हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये किस सूत्र से हुआ, अका सवर्णे, अका सवर्णे, अका सवर्णे दीर्घा से, अका सवर्णे दीर्घा से हुआ, क्लियर है। और ये किससे हुआ है, ऋतिका, किससे हुआ, ऋतिका से। ये क्या हो गया, ये कौन संधि हो गई, प्रकृति भाव, क्या उनसे हो गई, प्रकृति भाव, ये हो गया प्रकृति, ठीक है। ये कैसी हो गई संधि, दीर्घ संधि, कैसी हो गई, और ये कैसा हो गया। तो यहां तक आपकी चीजें क्लियर हुई। अब बताइए आप, होत्रिधन ऋकारा, ठीक है, और होत्रिधन ऋकारा और होत्रिधन ऋकारा, तीनों तो विच्छेद थे। अगर होत्री ऋकारा जो बनेगा तो आपका रीति सवर्ण ऋर्वा से बनेगा, और होत्रिकारा जो शब्द बनेगा तो जो किससे बनेगा, अका सवर्ण, अका सवर्ण दीर्घा से। और होत्रिधन ऋकारा जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, प्रकृति भाव होगा, वो किससे बनेगा, ऋतिका से। इसका आप साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, हाँ जरूर ले जाओ। हाँ, पॉइंट समय चीजें हैं, एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, ठीक है। पॉइंट से भी मतलब आदमी नीचे आ जाता है, सही है। आगे देखिए, ठीक है सर भाई, आगे देखो। ये है गुण संधि, इसको हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, आध गुणा। ये सब उदाहरण हम पढ़ चुके हैं पीछे वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे, एक सूत्र है, उस सूत्र का नाम है क्या, अक्षादुहिन्या उपसंख्यानम। ये वार्तिक है, ये गुण का वार्तिक क्या है, गुण जो है उसका अपवाद क्या है, गुण का अपवाद क्या है जी, वृद्धि, ठीक है। गुण का अपवाद क्या है, वृद्धि। तो अक्षाद, बोलो एक बार मेरे साथ, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम। देखिए 2 नंबर पे है, यहाँ लिखा है क्या, 2 नंबर, ये 2 नंबर पे है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ है। कह रहा है कि अक्ष शब्द के बाद जब ऊनी शब्द आए, अक्ष शब्द के बाद, वार्तिककार कौन है, वार्तिककार कौन है भैया, कात्यायन का दूसरा नाम क्या है, वरुचि। यहां तक क्लियर। तो पाणिनि के जो सूत्र थे 1250, उनपे क्या लिखा था, वार्तिक, किसने लिखे थे, कात्यायन ने। देखिए तो देखो वार्तिककार क्या कह रहे हैं कि अक्ष के बाद जब ऊनी शब्द आए तो यहाँ पर है क्या कह रहा है कि ना के स्थान पर अणा हो जाता है, ठीक है, हो गया, ये आगे बताया जाएगा। और यहाँ गुण स्वर ना होकर के वृद्धि स्वर होगा। ये देख लीजिए, इसे इधर देखिए, इसको अगर छोटा हो सकता सही है, सही है। इसे करो, देखिए भाई, सीख जाए, सीखा सीखा सीखेंगे। आगे देखो, ये शब्द देखोगे क्या, अक्षदन, कह रहा है कि अक्ष शब्द के बाद क्या आता है, ऊनी शब्द आता है। साथियों ये अक्षौणी महाभारत की सेना है, अक्षौणी सेना, ठीक है, कैसी सेना है, अक्षौणी। देखिए ध्यान से, तो अक्ष शब्द जो है, अक्ष शब्द लिखा है और आगे क्या लिखा है, ऊनी। तो अक्ष का क्या निकाला, आ, अक्ष का क्या निकलेगा, आ,
क्या निकाला? आ। और आगे, आगे क्या निकाला? ऊ। और आगे है नी। ठीक है, यहां तक समझो। अक्ष के बाद क्या है? ऊ। अक्ष के आ के बाद क्या है? यानी पूर्व शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है? आ। और उत्तर पद की पहली ध्वनि क्या है? तो आ और ऊ होता है क्या? ओ। क्या होता है? ये पाणिनि के अनुसार होता है। हाँ, क्योंकि शब्द बनता है अक्षोणी। क्या बनता? अक्षोणी। जैसे अगर आ जाए कि अक्षोणी सही है या अक्षोणी सही है, नहीं, ये सही है, ये सही है और ये गलत है, ये गलत शब्द बन जाता, तभी तो कात्यायन को लिखना पड़ा क्या? ये गलत शब्द बन जाता, तभी तो लिखना पड़ा क्या? वार्तिक। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? आ और ऊ मिलके क्या हो रहा है? ओ क्या है? गुण है। ठीक है, और कात्यायन ने क्या कर दिया इसके लिए? नहीं नहीं, कात्यायन ने उस गुण के लिए क्या कर दिया? वृद्धि। क्या कर दी? वृद्धि। तो गुण की जब वृद्धि करी तो क्या हो गया? ये अपवाद हो गया। तो गुण का अपवाद क्या होता है? वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि। तो भैया वृद्धि किसने करी? हाँ, वार्तिक कौन सा लिखा? अक्षाद्विन्याम उपसंख्यानम। बोले अक्ष के साथ जब ऊनी शब्द आता है तो उसकी गुणना होकर के क्या हो जाती है? वृद्धि। तो यहाँ क्या हो गया जी हमारा? तो ये वर्ण कैसा बना? वृद्धि है। ये गुण तो नहीं है। जो आदेश वर्ण होगा वही संधि का नाम होगा। इधर देख लीजिए, अक्ष आगे क्या है? ऊनी, ओहू। और आगे क्या है? हिनी। क्या हो गया? हिनी। ठीक है, ये बन गया अक्षोणी। अब देखेंगे ना के स्थान पे क्या हो जाएगा? एक सूत्र है, पूर्व पदार्थ, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, संज्ञायाम, संज्ञायाम अगः। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? ठीक है, इस सूत्र से ना के स्थान में क्या हो जाएगा? अणा हो जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा हमारा? आ। ठा में क्या लगा देंगे? औ। और क्या लगा देंगे? ही। और ना का क्या हो जाएगा? अणा। क्या बन जाएगा शब्द हमारा? अक्षोणी। तो ये कैसा है? गलत है। ये कैसा है? शुद्ध है। तो अक्षौणी शब्द यही तो था और ये बन गया। तो परीक्षा में पूछा जाता है अक्षौणी में कौन संधि है? हाँ, किस सूत्र से है? अक्षाद्विन्याम उप संख्यानम। ये किसका अपवाद है? गुण का। ये किसका अपवाद है? गुण का अपवाद है। ठीक है, और जैसा शब्द था वैसा ही बन गया, अर्थात तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। ठीक है, तो अक्षौणी में अगर पूछा जाएगा कि कौन संधि है तो क्या बताएंगे? परीक्षा में सवाल ऐसे पूछा जाएगा अक्षौणी सही है कि अक्षौणी सही है, तो कौन सा सही है? अक्षौणी सही है। परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि ये इसमें कौन संधि है तो आप क्या बताएंगे? वृद्धि। जिसमें दो छुट्टियां हैं, गुंजा फिल्म देखी बा, नदिया की पार, दो छुट्टियां हो तो वृद्धि संधि है? कौन संधि है? हाँ, थोड़ी बहुत ट्रिक ध्यान दो। ठीक है, तो ये क्या है? वृद्धि संधि। कौन सी है? वृद्धि संधि। दो छुट्टियां देख रहे हो, कौन संधि हो गई? वृद्धि संधि। एक इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, एक पूछेगा इसको विच्छेद का हो तो आप कैसे तोड़ोगे? ऊनी। तो ना का अणा जो है जब विच्छेद करेंगे तो ना वालों सही करेंगे। नहीं, आप अगर कर दो पता अक्ष प्लस ऊनी, नहीं, अक्ष प्लस ऊनी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? बत्ती चली जाए। तो अक्षौणी समझ में आया? ठीक है, इसके आगे पढ़ेंगे क्या कौन सा सूत्र है, इसको पहले क्लीन कर लो। देखिए, ये कह रहा है कि अक्षौणी, अक्षधन ऊनी क्या बन गया हमारा? अक्षौणी। ना के स्थान क्या हो गया? अणा हो गया। क्या हो गया? और ये जो है ना गुण का क्या हो गया? गुणना होकर क्या हो गया? वृद्धि हो गया। अर्थात ये गुण का क्या हो गया? अपवाद। अब आपसे परीक्षा में सवाल आता है कि अक्षौणी जो है वो किसका अपवाद है? बोले गुण का अपवाद है। तो करता क्या है? बोले वृद्धि। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ सच्चा। ठीक, आगे देखिए, एक सूत्र है क्या?
प्रादु, ये भी वार्तिक है। क्या है ये? वार्तिक है, वार्तिक है। इधर देखिए, वार्तिक सूत्र क्या क्या नाम है? प्रा दू हो है, आगे क्या है? प्रा दू हो ढे ढे से सु है। ढे ढे से सु ये क्या है? वार्तिक है। क्या है ये? हाँ, इसको पढ़ो। देखो कह रहा है कि जब 3 नंबर है, 3 क्या है? 4 नंबर है। नहीं नहीं जी, ज्यादा पड़ गया यार। अरे नहीं नहीं, एक सूत्र छूट गया, जय वाला है। ठीक, स्वादी रेणु छूट गया भैया, ये भी वार्तिक है। इसको देखो, जल्दबाजी ना करो, आगे देखो। इसके बाद है स्वादी रेणु, क्या है? ये भी वार्तिक है। क्या है? स्वादी रेणु। देखिए, स्वादी रे ऋणु, स्वादी रे ऋणु, स्वादी रे ऋणु। ठीक है, कह रहा है कि स्वा शब्द के बाद में क्या आ जाए? इसको तोड़ दो। स्वा के बाद में क्या है? ईर। क्या आ जाए? ईर। क्या आ जाए? स्वा शब्द के बाद क्या आ जाए? ईर आ जाए। क्या आ जाए? ईर। तो स्वा का क्या निकाला हमने? क्या निकाला? और ईर का क्या निकाला? ई। इधर क्या कर दिया? रा अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। आ और ई मिलके क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए क्या है? तो गुण है। क्या है? ए क्या है? गुण है। और इस गुण का जो गुण है उसका क्या है? अपवाद है। तो भैया जब अपवाद है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आए। आए क्या है? वृद्धि। आ के बाद में ई आता है तो ए होता है। आ के बाद में जब ई आता है तो ए होता है, लेकिन ये क्या कर रहा है? ये वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि वर्ण कौन सा होगा? आए। कौन सा होगा? आए। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए। तो स्वा आए और आगे क्या है? रा। क्या है? ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, मिला दे उसके लिए। तो स्वा, अब देखिए इसके पास ये जाएगा वाह। ठीक है, वह पूरा हो गया। इसके ऊपर 2 छुट्टियां लगा दो, छुट्टियां लग गई, और आगे क्या है? रा। तो क्या बन गया? स्वहरा। अब परीक्षा में पूछा जाएगा स्वहरा में कौन संधि है? वृद्धि संधि। किस सूत्र से है? स्वादी रेणु कहाँ है? वार्तिक। ये किसका अपवाद है? गुण का अपवाद। किसका अपवाद है? किसका अपवाद है? गुण का। इसमें संधि कौन सी है? वृद्धि। किस सूत्र से है? इसका विच्छेद कौन सा है? स्वा प्लस ईरा। स्वा प्लस ईरा। तो स्वा प्लस ईरा बराबर क्या बन गया? स्वहरा। अब किस सूत्र से वृद्धि हुई? ये है कैसा सूत्र? वार्तिक। किसका वृद्धि करता है? गुण का। गुण का क्या हो गया? ये अपवाद। हाँ, क्लियर हो गया। इस तरीके से इसके और भी उदाहरण है, वो देखते हैं। अब देखो इधर ध्यान से, एक शब्द है, देखिए इधर, स्वाधन ईरा। क्या हो गया? स्वाधन ईरा। अब देखो इसमें क्या, ईरी करो, एक ईरा तो हो गया था अभी। स्वाधन ईरी। देखो ध्यान से, इसमें स्वा में क्या निकाला? इधर क्या निकाला? ई। और इधर क्या है? री। इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। जे घरेतिया मान लो, जे कौन मान लो, और जो बहू है जे कौन हुई है? दूल्हा। बहू दूल्हा हुई है एक, तो जो बन गया का? आए। का हुई हो? आए। आ ई बराबर क्या हो? ए। और हुई क्या गया जे? आए। तो गुण है कि वृद्धि है? वृद्धि है। क्या है? वृद्धि। तो भैया वृद्धि है, तो इसको इधर देखो, स्वा, अब इधर क्या हो गया? आए, और इधर क्या हो गया? री। जरा जोड़ दे इसके लिए, स्वा वा में 2 छुट्टियां लगा दो, और जब इधर लगा दो क्या बन गया? ये स्वैरी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो स्वाधन ईरी का जो है संधि पद क्या होगा? स्वैरी। क्या होगा? परीक्षा में सवाल आता है, इसमें कौन संधि है? वृद्धि। इसको विच्छेद कौन सा है? स्वा प्लस ईरी। इसमें किस सूत्र से है? स्वादी रेणु। स्वादी रेणु से क्या होगी? वृद्धि। क्या होगी? वृद्धि। ये किसका अपवाद है? गुण का। अब ना समझे? समझ गए तो सही, आगे देखना। ऐसे ही आता है कि स्वा प्लस ईरम। क्या आ जाएगा? ईरम। तो स्वा में क्या निकला? आगे क्या निकला? ई। और आगे क्या है? रम। अब इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया,
ये बताओ कौन है? बहु। ये कौन है? हाँ, तो बहु दूल्हा मिलके क्या हुई है? ये अये। आओ, ये मिलके क्या हो जाएगा? अये। अब इधर क्या है? रम। अब इधर क्या है? स्वा। हाँ, इधर इसको जरा जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? स्वय स्वय स्वरम। स्वरम। ठीक है। अब स्वरम में कौन संधि है? वृद्धि। इसका विच्छेद कौन सा है? किस सूत्र से वृद्धि हुई? स्वादि। स्वादि रेणु। ये कैसा सूत्र है? स्वादि रेणु वार्तिक है। क्या वार्तिक कार कौन है? कात्यायन। एक उदाहरण और देखिए, स्वाधन ईरणी। क्या है? स्वाधन ईरणी। अब स्वा में क्या निकला? स्वा में क्या निकला? क्या निकला? और इधर क्या निकला? ईरणी। क्या निकला? इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। संधि किससे किससे होगी? पास वाले वर्णों, परा सन्निकर्षा संहिता। तो इसमें इसमें क्या हो गई? संहिता। और ये क्या बन गया हमारा? आय। आय क्या गुणा की वृद्धि? वृद्धि है। और इधर क्या है? स्वा। और इधर क्या है? ऋणी। क्या है? ऋणी। दोनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? क्या बन जाए? स्वरणी। क्या हो गया? स्वरणी। स्वरणी में कौन संधि है? हाँ, इसका विच्छेद कौन सा है? स्वादन ईरणी। आगे किस सूत्र से है? स्वादि। अच्छा, ये है क्या? वार्तिक। समझ में आया? इसको जरा चार्ट बना लेंगे। चार्ट देखिए, स्वा 1 2 3 4। स्वा स्वा स्वा। ये क्यों ना है? तो बहु कमाल है तुम्हारे लिए। अच्छा, तो भाई उनकी ये देन भाई। हाँ, समझौती रहती थोड़ा बहुत। भाभी अपनी है, हमारी है। और का दूसरे की भाभी है, ऐसी बात कर रही। हाँ। है। तो ले लो करो भाई। देखो प्रियांजलि, ये क्या बन जाएगा? स्वरा। क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? स्वरम। ये क्या बन जाएगा? अब ये क्या बचा? ये देखो, स्वरी। ठीक है। इसमें कौन संधि है? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि है। जो वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है। अपवाद किसको है? जो हाँ, अपवाद। अपवाद किसका है? गुण का। अपवाद। अपवाद किसको है? गुण का। यानी किसको? कौन संधि को है? गुण संधि। जो सभी अपवाद है। ये तो सूत्र कौन सा है? स्वा दी रे ऋणो। ये क्या है? ये सूत्र है। ये सूत्र है कैसा? वार्तिक है। सूत्र लगा के वार्तिक लिखने लिख दे। ये क्या हो गया? ये वार्तिक। इस सूत्र से क्या होगा? यहां तक समझ गए? कितने उदाहरण थे? 4 थे, तो हम क्यों लगा रहे 6? तुम्हारी इच्छा, ना ले तो कोई बात ना, घर कह दिए। हाँ, देखिए, अगर स्वा प्लस ईरा, स्वा प्लस ईरा बराबर क्या बन जाएगा? स्वेरा। कौन संधि हो गई? किसका अपवाद है? अच्छा, कौन सूत्र से है? बोलो बस, समझ में आई? ये कौन सा है? स्वा प्लस ईरम। ये क्या बन जाएगा? स्वरम। कौन संधि है? किसका अपवाद है? कौन सा सूत्र है? वार्तिक। आगे देखिए, इसमें क्या है? आगे क्या है? क्या बन गया? कहा किस? कौन संधि है? किसका अपवाद है? कौन सूत्र है? इधर देखो चचा, आगे देखो। स्वा का है,
और आगे क्या है, क्या बन जाएगा, कौन संधि है, किसका अपवाद है। अच्छा आगे कौन सा सूत्र है, क्या समझ में आया, कोई दिक्कत, दिल में गई बात, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो लगे हाथों, ले ली। आगे देखिए, देखिए यहाँ तक हो गया। एक सूत्र कौन सा है, देखो ये सूत्र क्या है, प्रा दू हो ढैट है ए से सु, ये क्या है, हमारा वार्तिक है। ये कह रहा है, देखो ये देखो 4 नंबर है, क्या है? कह रहा है जब प्रा शब्द के बाद में क्या आ जाए, ऊ आ जाए, क्या आ जाए, उड़ी आ जाए, फिर क्या आ जाए, एस आ जाए, फिर क्या आ जाए, एस आ जाए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, गुण संधि ना होकर के, संजक्षर गुण ना होकर के क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तो जो किसका अपवाद है, हाँ, तो आध गुणा के अपवाद कौन कौन से हैं, हाँ, अक्षादुहिन्याम उपसंख्यान और स्वादी ऋणों, और तीसरा कौन सा है, हाँ, ये तीनों किसके अपवाद है, गुण के, और इन तीनों में कौन संधि है, कौन संधि है, वृद्धि। कंडीशन समझिए गए आप, ठीक है। तो ये देखिए, इसको ऐसे समझो, देखिए प्रा के बाद में क्या शब्द आ जाए, चलन दो, आगे देखो, फिर आगे बाद में कहा है क्या, अब आगे कहा है, देखिए इसको क्या कर दिया, ये कौन है, ये कौन है, बोला करो, ये घरेतिया, ये कौन है, घरेतिया, ये क्या है, ये बहू और ये कौन है, ये दोनों मिलके क्या हो गए, वो हो जाएगा कि आओ, और ये कैसा वर्ण है, गुण, और ये कैसा वर्ण है, ये कैसा वर्ण है, वृद्धि। तो देखो इधर को मिला लो, बोलो भैया क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, प्रवाह, क्या बन जाएगा, प्रवाह। प्रवाह का प्रवाह कौन संधि है, इसको विच्छेद कहा है, प्राधन हुआ, बड़ो हुआ छोटो, बड़ा हो। आगे देखो ऐसे ही, फिर आके बाद में क्या आ जाए, कूड़ा, क्या आ जाए, कूड़ा। इसमें क्या निकाला, हाँ, इसके आगे क्या निकाला, इसके आगे क्या निकाला, हाँ, वह हाँ नहीं है, ठीक है। देखिए आ और ऊ मिलके क्या हो गया, क्या हो गया, वो हो गया आओ, औ हो गया, क्या हो गया, आओ। तो ओ के स्थान पर क्या हो गया, औ। अगर ओ है तो कौन संधि है, और औ है तो कौन संधि है, वृद्धि। आगे क्या है, बड़ा। आगे इधर क्या है, बड़ा। ठीक, इसको जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक। आगे समझो भाई, रा के बाद में क्या आया, उड़ी, क्या आया, उड़ी। रा में क्या निकाला, जमल भाई बताओ, इसमें क्या निकाला है, इसमें क्या निकाला है, ऊ। देखो इधर, ये क्या है, आ, और ये क्या है, दोनों मिलके क्या हो गए, आओ, क्या हो गए, आओ। इसको जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रौढ़ी। प्रौढ़ी में कौन संधि हो गई, इसका विच्छेद कौन सा हो गया, प्राधन, प्राधन उड़ी, ठीक है। इधर आया आपका प्रा, और इधर क्या आया, एस। देखो विसर्ग है, ठीक है। तो प्रा में क्या निकाला, ये नहीं होता, इधर क्या है, ए, इधर क्या है, सा।
ये बताओ कौन है, और ये कौन है, नरेत्या और नरेत्या। बहु कौन सा है, जवारी, और दूल्हा कौन सा है। हाँ दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, आए क्या हो जाएगा, आए गुण है कि वृद्धि, वृद्धि। अब इधर क्या है, सा, अब इधर क्या है, प्रा, इसको जोड़ दो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रेसा। प्रेसा में कौन संधि हो गई, वृद्धि। कोई दिक्कत, बता दियो, ठीक है। आगे अब देखना है कि प्रा के बाद में क्या है, एस, क्या है, एशिया। प्रा में क्या निकला, क्या निकला, आगे क्या है, ए, आधा आधा सा और या। देखिए आ और ए मिलके क्या हो गया, आए, क्या हो गया, आए। आए क्या है, वृद्धि है कि गुण, वृद्धि है। तो क्या बन जाएगा शब्द हमारा, क्या बन जाएगा, प्रेस्या। इसको मिला दीजिए जरा, इसके देखो ऊपर दो छुट्टियां कर दी, ठीक है। तो क्या बन गया ये, प्रेस्या, ठीक है, प्रेस्या बन गया। तो इस तरीके से कितने उदाहरण हम लोगों ने सीखे, 5, कितने सीखे, 5, ठीक है। अब ये सबका अब बात होगा, देख लीजिए। देखिए अब देखिए चार्ट, इसको ध्यान ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रा के बाद में क्या आया, ऊहा, फिर क्या आया, प्राधन, ऊड़ा, फिर क्या आया, प्राधन, ऊड़ी, फिर क्या आया, प्राधन, सही है। आगे प्राधन, बहुत स्पीड है यहाँ। ये क्या बन गया हमारा, रोहा, क्या बन गया, ये क्या बन गया हमारा, रोड़ा। ये क्या बन गया, क्या बन गया, रोड़ी। और ये क्या बन गया, सही है, सही, रोड़ी। ये क्या बन गया, रेसिया, ऐसा है। सही, क्या बन गया, रेसिया। अब देखिए संधि, ये संधि पद है, संधि पद, ये विच्छेद है, संधि का नाम, संधि सूत्र, संधि, संधि सूत्र, अपवाद। अपवाद, ठीक है। देखिए अब प्राधन, प्राधन ऊहा बराबर क्या हो गया, प्राधन उड़ी क्या हो गया, प्राधन उड़ा क्या हो गया, प्राधन उड़ी क्या हो गया, प्राधन एस क्या हो गया, प्राधन एस क्या हो गया, यहाँ तक हो गया। ये संधि का नाम है, संधि कौन सी है यहाँ पे, वृद्धि संधि। कौन संधि है, वृद्धि संधि है।
वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, इसमें कौन संधि है? इसमें कौन संधि है? इसमें कौन संधि है? इसमें कौन संधि है? वृद्धि। इसका सूत्र कौन सा है? प्रादु हो धो। ठीक है, इस शॉर्ट में लिख लेंगे, बाकी समझते हैं सब, किताब में सबके लिखा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 और एक 5 इधर नीचे लगा। क्लियर। अपवाद किसका है इसको देखना है। ये देखिए जो 3 उदाहरण है यहां से लेकर यहां तक, एक गुण के अपवाद, गुण गुण के अपवाद। ठीक है, ये किसके अपवाद है? और ये पररूप के अपवाद है। किसके? पररूप अपवाद है, क्योंकि आगे आ रहा है प्रा के धन बाद में आ रहा है, प्रा का आ और ए से का ए आ रहा है। ठीक है, तो ये किसके अपवाद है? ठीक है, ये पररूप के अपवाद है। पररूप के अपवाद कौन कौन से हैं? प्रेस्या और प्रेसा और प्रेस्या, ये पररूप संधि के अपवाद है। और जो आपके दिखाई दे रहे हैं प्रोहा प्रोहा प्रोड़ा प्रोड़ी, ये किसके अपवाद है? गुण के, क्योंकि यहाँ क्या बन रहा था, देखो ध्यान से, यहाँ क्या बन रहा था, यहाँ हो रहा था आपका ओ, और हो गया क्या आपका आओ, तो ये किसका अपवाद हो गया? गुण का अपवाद है। ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा था? आ, यानी आ और ऊ मिलके क्या हो रहा था? ओ, और हो क्या आओ, तो ये किसका अपवाद हो गया? गुण का। और जे किसका अपवाद है? हाँ, तो ये किसका अपवाद है? गुण का। तो गुण का जब अपवाद है, क्योंकि ओ बन रहा था और बन क्या आओ, और बन क्या रहा था? ओ और बन क्या गया? हाँ, पहले क्या था? ओ और हो क्या तो गुण का अपवाद है, इसीलिए एक संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि है। किस सूत्र से है? इस सूत्र से है। किसका अपवाद है? ये है, और ये संधि पद है, और ये हमारा विच्छेद है। इस तरीके से इस चार्ट से आप, ठीक है, कोई एंगल से प्रश्न पूछे आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि आ के बाद में ए आ रहा है। ठीक है, जब प्रेजित उपोषित कराएंगे, ठीक है, तब समझाएंगे। तो प्रा के बाद में क्या आ रहा है? आ, ए आ रहा है, तो होना चाहिए क्या? पररूप, और हो क्या गया? वृद्धि। किस सूत्र से हो गई? प्रादु हो ढेढ़ेसु। आगे देखिए किसका अपवाद है? पररूप का। इसी तरीके से दो जो उदाहरण हैं वो किसके अपवाद हैं? पररूप के। संधि कौन सी है? वृद्धि संधि। टोटल 5 उदाहरणों में संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है। और किस सूत्र से है? प्रादु। और किसका किसका अपवाद है? ये 3 उदाहरण किसके अपवाद है? गुण के, और 2 किसके हैं? पररूप के। इसका स्क्रीनशॉट तीनों ले लीजिए, एकदम ले लेते हैं जरा, 7 खन मतलब तुरंत। हाँ, साइड में जा रहा है। कहाँ तक हो गया? कहाँ तक हो गया था? हाँ, मुझे देखना है। देखिए, ये प्राधन उआ क्या बन गया? प्रोआ। प्राधन उड़ी क्या बन गया? सॉरी, प्राधन उड़ा क्या बन गया? प्रोड़ा। प्राधन उड़ी क्या बन गया? प्रोड़ी। और प्राधन एस क्या बन गया? प्रेस। प्राधन एस क्या बन गया? प्रेस। ये इन 3 उदाहरणों में किस सूत्र के अपवाद है जी भैया? आध गुणा। जो गुण संधि बताई थी वो किसके अपवाद है? उसका सूत्र क्या था? आध गुणा। और अंतिम 2 सूत्र किसके अपवाद हैं? पररूप के। पररूप कौन संधि का उदाहरण है? सूत्र कौन सा? एंगी एंगी पररूपम। एक हमें और लिखना चाहिए था इससे पहले। ठीक है, ये जो पीछे था
ये जो ये पीछे था एक और लेना चाहिए था, यहाँ पे लिख देते कि ये स्वादि ऋणों से क्या हो गया, ठीक है, कौन संधि हो गई, वृद्धि हो गई, ये संधि का नाम हो गया, ये अपवाद हो गया। और जिसका अपवाद है, ये गुण संधि का अपवाद है, तो यहीं पे सूत्र भी लिखना चाहिए था, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, समझ गए हम। आगे देखिए, अब कह रहा है नीचे एक सूत्र है, कौन सा सूत्र का नाम है ऋतिका, देखिए उपसर्गा धृति धातु, सूत्र है उपसर्गा धृति धातु। ये है उपसर्गा धृति धातु, क्या है, उपसर्गा धृति धातु, इसको पढ़ो, उपसर्गा उपसर्गा धृति धातु, उपसर्गा धृति धातु। ये कह रहा है कि देखिए उपसर्ग के बाद, उपसर्गा धृति धातु के बाद यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आवे जिसके आदि में ह्रस्व क्या हो, ऋण हो तो, और आ से आ और ऋण मिलके दोनों के स्थान पर आर वृद्धि नित्य हो जाती है, क्या हो जाती है, वृद्धि कैसे आती है, नित्य हो जाती है। उदाहरण उपधन ऋक्षति बराबर उपारिक्षति, प्राधन ऋक्षति बराबर प्रारिक्षति, ठीक है, यहां तक इसको देखना है। इधर से देखिए आप, देखिए कह रहा है कि अकारांत उपसर्गा धृति, देखो ये सूत्र है, कह रहा अकारांत उपसर्ग के, अकारांत उपसर्ग के बाद ऋण से प्रारंभ होने वाली धातु आवे तो नित्य वृद्धि होती है। ये लिखा है नित्य वृद्धि होती है, कैसा हो, कैसी वृद्धि, नित्य वृद्धि होती है, नित्य वृद्धि होती है। कह रहा है कि उपसर्गा धृति धातु, इसको भी खोल लेंगे, उपसर्गा उपसर्गात आगे का है ऋति, धातु में भी सप्तमी है और रीति में भी सप्तमी है। कह रहा है कि अकारांत उपसर्ग के बाद में ऋण से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाती है, नित्य वृद्धि हो जाती है। जैसे आ के बाद में अगर ऋण आता है तो बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और आर क्या है, वृद्धि, आर क्या है, वृद्धि है। यहां तक चीज क्लियर हुई। अकारांत उपसर्ग के बाद में ऋण से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आती है तो दोनों के स्थान पर नित्य वृद्धि हो जाती है, और मिलके क्या हो जाता है, आर। कोई दिक्कत बताओ प्रांजलि, ठीक है, उदाहरण देखते हैं। उपधन ऋक्षत, उपधन ऋक्षत, देखिए ये उपसर्ग है, उपसर्ग से क्या निकला, आ निकला। ये कैसा उपसर्ग है, इसमें अकारांत है, जिसके अंत में आ हो वो क्या है, अकारांत, और ऋण से प्रारंभ होने वाली क्या आ गई, ऋण से प्रारंभ होने वाली धातु आ गई। देखिए ये क्या है, ये ऋण है, तो आ के बाद में क्या आ रहा है, ऋण, तो आ और ऋण मिलके क्या हो जाएगा, आर है क्या, क्या है, वृद्धि है, क्या है, वृद्धि, और आगे क्या है, ऋक्षति, क्या है, ऋक्षति, और इधर क्या है, उप। भाई उप को उप के नीचे लिख दिया, आ और ऋण मिलके क्या हो गया, आर, आधा चा और छा और ती क्या हो गया, ऋक्षति। तो ये अब पूछ रहे हैं कि आर क्या है, गुण है कि वृद्धि, वृद्धि है, ठीक है, इसको मिला देंगे तो उप, और इधर पड़ा लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, उपा, आगे आधा चा छा, और ये आधा रहा है कहाँ पहुंच जाएगा,
ऐसे पहुंच जाएगा, क्या बन जाएगा, उपारिच्छति। क्या बन जाएगा, उपारिच्छति। ऐसे आ जाएगा प्राधन रिच्छति। ठीक है। अब पा जो है वो कैसा है, ये अकारांत है। पा में क्या निकला, आ, आगे क्या निकला, ऋण, और आगे क्या होगी, छति। देखिए ये आ के बाद में क्या आ रहा है, आ के बाद में क्या आ रहा है, ऋण। तो आ के स्थान पे और दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, आर कैसा होगा, वृद्धि होगी। कैसे होगी, विकल्प से कि नित्य, नित्य। कैसी होगी, नित्य, नित्य होगी। तो देखो प्रा के आगे क्या है, आर, और आगे क्या है, रिच्छद। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, प्रा में डंडा हो गया, आधा चा, आधा राजो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और जो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन संधि हो गई, वृद्धि। कौन सी हो गई, वृद्धि। क्लियर हुआ, क्लियर। आगे देखिए, अब देखिए उप प्लस रिच्छद, प्रा प्लस रिच्छद, प्रा प्लस रिच्छद। अब देखिए इसको शब्द बनाएंगे उपारिच्छद। ठीक है, प्रारिच्छद। ठीक है, संधि का ना, संधि कौन सी है, संधि है वृद्धि। कौन सी है, वृद्धि है। इसमें कौन संधि है, वृद्धि। कैसे होगी वृद्धि, नित्य। कैसे होगी, ये अपवाद तो नहीं किसी का, गुण का। किसका अपवाद है, यहां तक चीजें क्लियर हुई। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, विच्छेद। क्या है, विच्छेद। ये विच्छेद पद है, और ये क्या है, संधि पद है। ठीक है, ये संधि का नाम कैसी है, कौन संधि हो गई, वृद्धि। कौन संधि हो गई, वृद्धि। कैसी हुई, नित्य। कैसे हो गई, नित्य। तो परीक्षा में सवाल पूछ सकता है कि प्रारक्षित में कौन संधि है, वृद्धि। कैसे हुई, नित्य। और ये कैसे हुई, नित्य। विकल्प से नहीं हो रही, ये कैसी हुई, नित्य। और इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, प्राधन रिच्छति, उपाधन रिच्छति। अकारांत उपसर्ग के बाद में ऋण से प्रारंभ होने वाली, अब देखो इससे सूत्र बना दीजिए, उपसर्गा, उपसर्गात। क्या हो गया, उपसर्गात, यानी अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद फिर क्या आ जाए, रीति। ऋण से प्रारंभ होने वाली क्या आ जाए, तो इसको जोड़ दीजिए और बन जाएगा उपसर्गा। दा का क्या कर देंगे, दा, दा के नीचे ऋण और धरती। ठीक है, ये क्या बन गया, उपसर्गा धरती धातु। तो ये उपसर्गा धरती धातु जो है, उपसर्गा धरती धातु सूत्र बन गो। ठीक है, तो इस तरीके के आपकी जो है वृद्धि संधि हो। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्ते।